भूख से मजबूर होकर एक और तेज प्रताप ने आखिरकार मोर्चा खोल ही दिया। एक और खाकी का जवान भूख से मजबूर हो गया उस सिस्टम के आगे मुंह खोलने के लिए जो भ्रष्ट नेक्सस इन जवानों को तिल तिल कर मार रहा है। आधे पेट भूखा शरीर कैसे किसी की हिफाजत करेगा? एक सवाल ने फिर पूरे खाकी के सिस्टम को झकझोर दिया है। एक तस्वीर ने फिर से पूरे सिस्टम को शर्मसार किया है। मजबूर और मजलूमों की हिफाजत करने का दम भरने वाली खाकी आज खुद कितनी मजबूर है, कितनी बेबस है, यह तस्वीर उसकी बानगी है। किसी ने सच कहा है, भूख ना अनुशासन मानती है ना ही तहजीब। जब पेट की आग धधकने लगती है तो सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ, जब एक खाकी पहने जवान हाथ में थाली लेकर सड़क पर आने को मजबूर हो गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे के लिए तस्वीर बेहद शर्मनाक है। पुलिस का एक जवान भूख की वजह से अनुशासन तोड़ने को मजबूर हो गया, रोटी की थाली सड़क में लाने को मजबूर हो गया। फपक फपक कर रो रहा पुलिस का ये जवान फिरोजाबाद में तैनात कांस्टेबल मनोज कुमार है। फिरोजाबाद की पुलिस लाइन की मेस में मिल रहे घटिया खाने की शिकायत करते करते जब ये कांस्टेबल थक गया तो मजबूरी में खाने की थाली लेकर सड़क पर आ गया। बैठ गया धरने पर वो थाली लेकर और पूछने लगा कि जानवरों सरीखा खाना क्या कोई अधिकारी खा सकता है? इस जवान का एक एक शब्द पूरे पुलिस सिस्टम को झकझोरने के लिए काफी है। इस जवान की आंखों से निकल रहा एक एक आंसू इस खाकी में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक एक बानगी बता रहा है। भले ही अनुशासन के नाम पर इस जवान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करके इसे नौकरी से बेदखल कर दिया जाए, लेकिन हकीकत यह है कि इस जवान का उठाया गया एक एक सवाल वाजिब है। इस जवान की मजबूरी, उसकी आंखों से निकलने वाला एक एक आंसू खुद गवाही दे रहा है। पुलिस के जवान से आप उम्मीद करते हैं कि वह पूरे दिन पूरी रात आपकी निगहबानी करे, आपकी सुरक्षा में तैनात रहे और पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे। लेकिन एक सवाल आपसे पूछते हैं कि आप नौकरी किस लिए करते हैं? आप काम धंधा क्यों करते हैं? ताकि आप दो जून की रोटी चैन से खा सके, आपको भरपेट भोजन मिल सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कितने दिनों तक अपने काम को इंसाफ के साथ कर पाएंगे? जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है, तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को तू लेकर के जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय कि नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया। डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन काट दो वरना बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएस को बोल रहा हूँ। एडीजी आगरा साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो मनोज कुमार का ये सवाल इसलिए दिल को झकझोरने वाला है। फपक फपक कर रो रहा ये सिपाही कह रहा है कि बीते 2 दिनों से भूखा हूं। हर किसी अधिकारी को अपनी आप बीती बताई लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। जनपद के पुलिस विभाग के मुखिया एसएसपी साहब रोज पुलिस लाइन आते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए। आकर यहाँ वर्जिश करते हैं, दौड़ लगाते हैं, उसके बाद हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की सुध नहीं है कि उनके जवान किस हालत में जीने को मजबूर है, किस तरह का खाना खाने को मजबूर है। आप सुनिए मनोज कुमार किस तरह से इन अधिकारियों की कारगुजारियां बता रहा है, कैसे बता रहा है कि उसने एसएसपी साहब से रो रो कर अपने हाल बताए, लेकिन उन्होंने रुककर उसे सांत्वना देना भी मुनासिब नहीं समझा। केवल जनपद के मुखिया नहीं बल्कि सूबे के पुलिस विभाग के सबसे बड़े मुखिया डीएस चौहान तक उसने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मजबूरी में थाली लेकर सड़क पर आ गया। रोटियों को दिखाते हुए मनोज कुमार कह रहा है कि रोटियों को देख लीजिए, जानवर भी खाने से इनकार कर दे, इस तरह का खाना हमें दिया जाता है। वो भी जब शिकायत करते हैं तो आरआई कहता है कि नौकरी से बर्खास्त करवा दूंगा अगर मुंह खोलोगे। अब तक मैं भाग रहा हूँ पीछे लोगों ने के कोई केवल दबाव बनाया जा रहा है। भाइयों देख लो इस आरक्षी पर,
समझ तो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियाँ खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी में हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है। इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही, आ रही महोदय द्वारा, करना द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तू लेकर के जनता के बीच में चला गया तो। अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। यहीं बुला लो साहब, लोगों को बुलाना, मैं नहीं जाऊँगा साहब, यहाँ से नहीं जाऊँगा साहब, लेकिन बचेगा तो मैं रोड में पीछे बैठ जाऊँगा जाके साहब, जाऊँगा नहीं यहाँ से। यहाँ बैठे समस्या हो जाएगी ना, हम बात कर रहे हैं, समस्या तो उनकी इंतजार हो यहाँ बैठे थोड़ी समस्या हो जाएगी। जिले में कप्तान साहब ही तो हमारे, मैंने कहा सर साहब ऐसे करके। कभी जम्मू कश्मीर में बीएसएफ में तैनात तेज बहादुर यादव तो आप सबको याद होगा, उसने जिस तरह से बीएसएफ में मिलने वाली घटिया दाल रोटी का मुद्दा फेसबुक के जरिए उठाकर पूरे देश में सुरक्षा बलों के खाने को राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बनाया था। अनुशासन के नाम पर उस मुद्दे पर तो पर्दा डाल दिया गया, तेज बहादुर को उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन तेज बहादुर अपने पीछे एक सवाल छोड़ गया था। अनुशासन के नाम पर भूख से कब तक लड़ेगा जवान? आखिर भूख से ही लड़ेगा तो अपराध पर कैसे प्रहार करेगा? अगर भूख से लड़ेगा तो मजलूमों की हिफाजत कैसे करेगा? फिलहाल इस कांस्टेबल की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस महकमा जांच का प्रपंच रचना शुरू कर चुका है। फिरोजाबाद के सीओ को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है, लेकिन जांच की शुरुआत में ही सीओ साहब ने कह दिया कि दाल में पानी खुद इस जवान मनोज कुमार ने ही मिलाया था। ऐसे में जब बिना जांच के ही तय हो गया है कि गुनहगार कोई और नहीं, खुद सवाल उठाने वाला जवान ही है, तब इस जांच में कितनी सच्चाई निकलकर सामने आ पाएगी, ये तो महज समझने की बात है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि मनोज कुमार एक बार फिर अनुशासन की बलि चढ़ जाए और जवानों की भूख का मुद्दा एक बार फिर टल जाए। लेकिन अस्तित्व न्यूज सरकार और सिस्टम से सवाल जरूर पूछता है और पूछता रहेगा कि आखिर एक जवान कब तक भूख से लड़ता रहेगा। अस्तित्व न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रजत गुप्ता की रिपोर्ट।